अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम खान और आप देख रहे हैं BBN चैनल। आइए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज़। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वाशिंगटन को ईरान से एनरिच यूरेनियम हासिल करने के लिए किसी मुआहदे की ज़रूरत नहीं है। व्हाइट हाउस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने दावा किया कि अगर अमेरिका चाहे तो अभी भी इस यूरेनियम तक रसाई हासिल कर सकता है और ईरान उसे रोक नहीं सकता, लेकिन फ़िलहाल ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि ये यूरेनियम ज़मीन के नीचे दफन है। ट्रंप ने यह भी वाज़ेह किया कि वो ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा कामनेई से मुलाकात में दिलचस्पी नहीं रखते, लेकिन अगर वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान कोई मुआहदा तय पाया जाता है तो फिर मुलाकात पर गौर किया जा सकता है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और अमेरिका के दरमियान जारी तिजारती मुज़ाकरात पर पुरउम्मीद का इजहार करते हुए कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान जल्द ही ट्रेड डील तय पाई जाएगी। व्हाइट हाउस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू के दौरान ट्रंप ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को अपना अच्छा दोस्त करार दिया और कहा कि उनके और मोदी के दरमियान बेहतरीन ताल्लुकात हैं, इसीलिए वो यकीन रखते हैं कि मुआहदा ज़रूर होगा। ट्रंप ने दावा किया कि माजी में भारत अमेरिकी कंपनीज पर ज़्यादा टैरिफ्स लगाता था जबकि अमेरिका ऐसा नहीं करता था। ट्रंप ने कहा कि अब सूरत हाल बदल चुकी है और अमेरिका भारत के साथ तिजारत से फ़ायदा हासिल कर रहा है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान हाल ही में कायम होने वाली जंग बंदी में उनका अहम किरदार रहा। शहबाज शरीफ ने कहा कि ट्रंप की कोशिशों से दोनों ममालिक के दरमियान तनाव कम हुआ और सूरत हाल को मज़ीद बिगड़ने से रोका गया। उन्होंने अमन और गुफ्तगू को वक्त की अहम ज़रूरत करार देते हुए कहा कि खित्ते में इस्तेहकाम और तरक्की के लिए पुरअमन रास्ता इख्तियार करना चाहिए। दूसरी जानिब भारत अपना मौक़िफ़ दोहराता रहा है कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान जंगबंदी से मुतालिक फ़ैसले दोनों ममालिक के दरमियान राब्ते के ज़रिए हुए थे और इसमें किसी तीसरा मुल्क शामिल नहीं था। भारत की वज़ारत ख़ारजा ने कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हुए हमले की सख्त मज़म्मत करते हुए कहा कि इस वाक़ये में 13 भारतीय शहरी ज़ख्मी हुए हैं जबकि एक भारतीय शहरी की मौत भी हुई है। हमले के बाद भारतीय एम्बेसी और हुकूमती अफसरान ने अस्पताल और मुतासिरा मकामात का दौरा करके ज़ख्मियों और उनके ख़ानदानों से मुलाकात की। हुकूमत के मुताबिक तमाम ज़ख्मियों को ज़रूरी इलाज और मदद फराहम की जा रही है और उनकी सूरत हाल पर करीबी नज़र रखी जा रही है। भारत ने कहा कि आम लोगों और एयरपोर्ट जैसे अहम जगहों पर हमले नहीं होने चाहिए और यकीन दिलाया है कि कुवैत में मौजूद भारतीय शहरियों की हिफाजत और मदद के लिए हर मुमकिन कदम उठाए जा रहे हैं। तमिलनाडु बीजेपी के साबिक सदर के अन्नामलाई ने बीजेपी से इस्तीफ़ा दे दिया और बीजेपी कौमी सदर नितिन नबीन ने उनका इस्तीफ़ा कबूल कर लिया। असेंबली इंतखाबात में बीजेपी को उम्मीद के मुताबिक कामयाबी ना मिलने के बाद अन्नामलाई और पार्टी क़ियादत के दरमियान कुछ इख्तिलाफ पैदा हो गए। साबिक IPS ऑफिसर अन्नामलाई तमिलनाडु में बीजेपी का एक अहम चेहरा माने जाते थे और पार्टी को मजबूत करने में उनका बड़ा किरदार रहा है। उनके इस्तीफ़े के बाद सियासी हलकों में ये बहस शुरू हो गई है कि अब वो आगे क्या फैसला करेंगे। कर्नाटका हुकूमत ने पुराने ट्रैफिक कवायद की खिलाफ वर्जियों पर आवाम को बड़ी राहत देते हुए पेंडिंग ट्रैफिक चालान केसेस में 50% जुर्माना माफ़ करने का ऐलान किया है। हुकूमत के मुताबिक ये खास रियायत 21 जून से 10 जुलाई तक दस्तयाब रहेगी, जिसके दौरान गाड़ी मालिक अपने पुराने चालान आधी रकम अदा करके ख़त्म कर सकेंगे। हुकूमत ने वाज़ेह किया है कि ये रियायत पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से सिर्फ मई 2026 तक दर्ज किए गए पेंडिंग ट्रैफिक चालान केसेस पर नाफिज होगी। हुक्काम ने अवाम से अपील की है कि इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए अपने पुराने चालान क्लियर कर लें। रेलवे बोर्ड ने हैदराबाद MMTS ट्रेन्स में ख़वातीन के लिए मुफ्त सफ़र की तेलंगाना हुकूमत की तजवीज़ को फ़िलहाल मंजूरी देने से इनकार कर दिया है। वज़ीर आला A रेवंत रेड्डी ने महालक्ष्मी स्कीम की तरह MMTS में भी मुफ्त सफ़र की दरख्वास्त की थी। रेलवे बोर्ड ने कहा कि MMTS पहले ही माली नुकसान का सामना कर रहा है और पिछले साल करीब 160 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। इसके अलावा तेलंगाना हुकूमत पर MMTS प्रोजेक्ट के तकरीबन 490 करोड़ रुपए का बकाया जात मौजूद है। रेलवे हुकाम का कहना है कि अगर रियासती हुकूमत मुफ्त सफ़र से होने वाला पूरा खर्चा उठाने की जिम्मेदारी लेती है तो तजवीज़ पर दोबारा गौर किया जा सकता है।
तेलंगाना गवर्नमेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन के ज़ेरे एहतमाम डॉक्टरों ने हुकूमत के कुछ फैसलों के खिलाफ एहतजाज शुरू करते हुए आज से ओपी सर्विसेज मुअत्तल करने का ऐलान किया है। डॉक्टर्स का कहना है कि मेडिकल और हेल्थ डिपार्टमेंट में ग्रुप 1 और ग्रुप 2 अफसरान की तैनाती से मेडिकल निज़ाम और डॉक्टर्स के इंतजामी इख्तियारात मुतासिर होंगे, जिस पर उन्हें शदीद एतराज़ है। इस एहतजाज के तहत रियासत भर के सरकारी अस्पताल में ओपी सर्विसेज बंद रखी जाएगी, जबकि इमरजेंसी, ICU और इंतहाई ज़रूरी खिदमात जारी रहेंगी ताकि मरीजों को शदीद परेशानी का सामना ना करना पड़े। डॉक्टरों ने हुकूमत से मुतनाज़ा फैसले पर दोबारा गौर करने और उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने का मुतालबा किया है। हैदराबाद में इबोला के मुमकिन खतरे के पेश नज़र हेल्थ अथॉरिटीज़ ने एक और सूडानीस मुसाफिर को आइसोलेशन में रख दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग के दौरान मुसाफिर में कुछ अलामात देखने के बाद उसे एहतियातन गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टर्स की निगरानी में रखा गया है। मरीज के सैंपल्स लेबोरेटरी जांच के लिए भेजे गए हैं और रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। इससे पहले भी एक मुसाफिर को इसी तरह आइसोलेशन में रखा गया था। हेल्थ डिपार्टमेंट ने वाज़ेह किया है कि फिलहाल हैदराबाद में इबोला का कोई तस्दीक शुदा मामला सामने नहीं आया है और तमाम इक़दामात सिर्फ एहतियात के तौर पर किए जा रहे हैं। हुक्काम ने अवाम से अफवाहों पर यकीन ना करने और सिर्फ रस्मी मालूमात पर भरोसा करने की अपील की है। साइबराबाद पुलिस ने हैदराबाद के शहरियों को HMW-SSB के नाम पर किए जा रहे साइबर फ्रॉड से होशियार रहने की हिदायत दी है। पुलिस के मुताबिक धोखेबाज व्हाट्सएप, SMS और फ़ोन कॉल्स के जरिए लोगों से कहते हैं कि वाटर बिल अदा नहीं हुआ, मीटर रीडिंग रिकॉर्ड नहीं हुई या फिर पानी का कनेक्शन बंद कर दिया जाएगा, और साथ ही लोगों को APK फाइल्स या रिमोट एक्सेस ऐप्स डाउनलोड करने पर मजबूर करते हैं। इन ऐप्स के जरिए धोखेबाज मोबाइल फ़ोन पर कब्जा हासिल करके OTPs, SMS और बैंक डिटेल्स हासिल कर लेते हैं और अकाउंट से रकम निकाल लेते हैं। साइबराबाद पुलिस ने आवाम से अपील की है कि किसी भी गैर मुतालिका लिंक पर क्लिक ना करें, OTP, UPI पिन या बैंकिंग तफसीलात किसी के साथ शेयर ना करें। पुलिस ने बताया कि अगर कोई शख्स इस फ्रॉड का शिकार हो जाए तो फौरन इंटरनेट बंद करके 1930 हेल्पलाइन या नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराए। नाज़रीन, ये थी आज की टॉप 10 न्यूज़। देखते रहिए BBN चैनल। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।